जय हिंद, नमस्कार। मैं सतीश सुल्तान फिर से एक बार आपके लिए लेके आया हूं बिहार सचिवालय का मैथ सीरीज का सीरीज नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 2। चलिए आज हम क्लास नंबर 2 में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे और कुछ बेहतर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन कहा है, एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% के प्रॉफिट पर एक आर्टिकल को बेचा और बेचा कितना में, तो उसका विक्रय मूल्य जो एसपी है 1400 रुपए है। तो पूछा गया है सीपी क्या था, लागत मूल्य क्या था, कितना में वो खरीदा था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो हमारा है 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको बता रखा है 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। क्या बताया है, 1/6 होता है। और मैंने ये भी बताया है प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी से कंपेयर करके निकालते हैं। तो और जिससे कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन में कहाँ आता है, तो डिनोमिनेटर में आता है। इसीलिए ये जो नीचे वाला जो होगा हमारा, ये हमारा सीपी का काम करेगा। किसका काम करेगा, सीपी का काम करेगा। मतलब 6 यूनिट में कोई वस्तु को खरीदा है, एक का प्रॉफिट लेगा तो बेचेगा कितना में, तो 7 में। और जो बेचता है उसे क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे हम उसे एसपी बोलते हैं। और रुपया में कितना में बेच रहा है, तो आप कहेंगे 1400 रुपया में बेच रहा है। कहने का मतलब क्या, 7 का वैल्यू दे दिया गया है। 7 का वैल्यू कितना दिया गया है, 1400। तो आप कहेंगे 7 यूनिट का वैल्यू 1400 है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 6 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दो। तो आप क्या करेंगे, 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1200। और यही 1200 क्या है, उस वस्तु का क्या, तो सीपी है। मतलब वह वस्तु को कितना में खरीदा है, तो 1200 में खरीदा है। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना था। जो आपका परसेंट दिया गया है प्रॉफिट परसेंट, उसको फ्रैक्शन में मैंने चेंज किया है। नीचे का जो वैल्यू होगा वो हमारा सीपी होगा और ऊपर का वैल्यू प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट, लॉस के केस में लॉस होगा। और नीचे ऊपर को जोड़ देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा जब प्रॉफिट होगा तो, और नीचे ऊपर को घटा देंगे तो लॉस के केस में हमारा एसपी आएगा। तो यहाँ प्रॉफिट था तो मैंने क्या किया है, दोनों को जोड़ दिया है। कितना है, 7 यूनिट। जो 7 यूनिट था वो हमारा एसपी था, मतलब उतना में वस्तु को बेच रहा था। यूनिट में 7 में, रुपया में कितना में, तो 1400 में। तो 1 का वैल्यू 200, तो 6 का वैल्यू मैंने निकाल दिया, कितना गया, 1200। कोई दिक्कत यहां से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई पुस्तक 25% लॉस पर बेची जाती है तो सीपी का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। मतलब कोई वस्तु है, उस वस्तु को खरीदा गया है और 25% के लॉस पर बेच दिया गया है। तो पूछा गया है सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/4 होता है। और नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, तो आपको ये भी पता है नीचे वाला वैल्यू क्या होगा हमारा, तो सीपी हो जाएगा। मतलब 4 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट, 1 का लॉस हो रहा है। लॉस के केस में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लॉस के केस में लॉस होगा। अब 1 का लॉस होगा तो बेचेगा कितना में, तो 3 में। मतलब एसपी कितना है, तो 3 यूनिट। इसी को रेशियो में लिख देना है। सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो सीपी आपका कितना, 4 यूनिट, और एसपी कितना, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। और यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक सेब की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, और उसके विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मतलब एसपी का 80% है। मतलब जितना आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, उसका 80% क्या था, तो सीपी था। तो बोला गया है प्रॉफिट परसेंट बताएं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी को हम जानेंगे क्या है। अगर सीपी एसपी मिल जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम निकाल देंगे। ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा और कम होगा तो लॉस हो जाएगा सीपी से कंपेयर करने के बाद। तो चलिए ये जो दिया गया है हमारा एसपी का 80% बोला है, तो 80% को सबसे पहले हम चेंज करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, 80% को जैसे ही आप चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 4/5। कितना आएगा, 4/5।
बोला गया है विक्रयमूल्य का 80%, मतलब कंपेयर किससे किया गया है, तो विक्रयमूल्य से मतलब एसपी से किया गया, और जिससे कंपेयर किया जाता है वो कहां रहता है, तो आप कहेंगे नीचे रहता है। तो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा इस बार, एसपी हो जाएगा। ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सीपी हो जाएगा। तो आपको एसपी और सीपी पता चल गया। एसपी कितना 5 यूनिट और सीपी कितना तो 4 यूनिट। या तो ऐसे करेंगे, नहीं तो एक और तरीका से आप कर सकते हैं। एसपी और सीपी को हम देखेंगे, मान लेंगे एसपी हमारा कितना है तो 100% है, और बोला गया इसका 80% हमारा सीपी है, तो इसका 80% हम निकाल देंगे। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। जैसे ही इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और 5। मतलब किसी वस्तु को 4 में खरीदे हैं और कितना में बेच रहे हैं, तो 5 में बेच रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये तो नहीं पूछा गया, पूछा गया प्रॉफिट परसेंट बताएं। तो जब प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सीपी से कंपेयर करते हैं। तो बताओ सीपी से कंपेयर करेंगे तो सीपी आएगा कहां, तो नीचे, तो 1/4। और जैसे ही फ्रैक्शन मिला 100 से आप गुना कर देंगे तो आपका प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो प्रतिशत कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 25% मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25%, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर 450 रुपए में किताब बेचकर 20% खो देता है। 20% खो देता है मतलब 20% का लॉस हो जाता है। तो पूछा गया है किस राशि पर बेचा जाए, मतलब वो जो वस्तु है उसको कितना में बेचा जाए जिससे उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको पता है, मैंने बताया है सीपी जो होता है हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे 100% होता है। कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। और एसपी के बारे में मैंने बताया है, एसपी कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट के केस में आपका हो जाएगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, एसपी हो जाएगा। लॉस के केस में क्या होगा, तो आप कहेंगे 100% माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सीपी अगर आपके पास 100% है, 20% प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हो जाएगा एसपी, तो आप कहेंगे 120%, मतलब 100 से 20% ज्यादा। 20% लॉस हुआ तो 100 से 20% कम, मतलब इस केस में एसपी कितना हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा। बस इसी को समझना था, अब क्वेश्चन बन जाएगा। कहा गया है 405 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का लॉस होता है। बताओ 20% का लॉस हो रहा है मतलब खरीदा कितना में होगा, तो आप कहेंगे 80% में। कितना, सॉरी बेचा कितना में होगा, तो 80% में। कोई भी वस्तु खरीदा होगा 100% में, 20% लॉस हो गया तो कितना परसेंट में बेचा, तो आप कहेंगे 100 से 20% कम, मतलब 80% में बेचा। तो प्रतिशत में अगर देखेंगे तो आप कहेंगे प्रतिशत में 80% में बेचा जा रहा है। कितना परसेंट में, 80% में। और रुपया में कितना में, तो आप कहेंगे रुपया में 450 रुपया में बेचा जाता है। कितना रुपया में, 450 रुपया में, मतलब 80% का वैल्यू कितना है, 450 रुपया है। फिर बोला गया है 20% प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ कितना में बेचना होगा। तो बताओ सीपी 100% तो है ही, पता है। अब वो 20% प्रॉफिट लेगा तो कितना परसेंट में बेचना होगा, तो आप कहेंगे 100 से 20% अधिक, मतलब 120% में बेचना होगा। तो कुछ नहीं करना, 120% का सिर्फ वैल्यू निकाल देना है। जैसे 120% का वैल्यू निकालेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 40 दूना 80 और 40 दिए 120। फिर इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और 225 को जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो 675 आएगा। कितना आएगा, 675। मतलब जब उस वस्तु को 675 रुपया में बेचेगा तो 20% क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को? बस इतना याद रखना है, अगर लॉस होगा तो 100% से कम हो जाएगा एसपी परसेंट में, अगर प्रॉफिट होगा तो 100% से अधिक हो जाएगा एसपी परसेंट में। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु 990 में बेची जाती है तो 11 सही 1/9% का प्रॉफिट होता है। जब किसी वस्तु को 990 में बेचा जाता है तो 11.1/9% का प्रॉफिट होता है। फिर बोला गया है जब 9.1/11% लॉस होना हो तो बताओ उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो पहली बार प्रॉफिट पे बात किया है, दूसरी बार बोला है हमको लॉस चाहिए, बताओ हम कितना में बेचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सीपी निकालो और उसके बाद अगर बाद वाला एसपी निकाल लेंगे।
जब बाद वाला एसपी पहले वाला एसपी आपको पता है और प्रॉफिट परसेंट भी पता है, तो यहां से आप सीपी निकाल लेंगे कितना में खरीदे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, जो सीपी पता है तो जितना लॉस में बेचने को कहा है उसके आधार पे लॉस पे बेच देंगे। या दो बार अगर प्रॉफिट या लॉस का चर्चा हुआ है, वस्तु एक है और एक ही वस्तु को दो बार अगर बेचा गया है तो एसपी तो दो बार आएगा, इतना तो पता है, लेकिन सीपी तो एक ही रहेगा ना। वस्तु एक है, एक ही बार खरीदा गया होगा, मतलब उसका दाम एक ही होगा, मतलब सीपी एक ही होगा। तो क्या करेंगे, सीपी को हम बैलेंस करेंगे, दोनों कंडीशन से हमारा सीपी देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी पे डिसाइड होता है। मतलब जैसे ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, और दोनों फ्रैक्शन वैल्यू के जो नीचे होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो हमारा सीपी कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला दिया है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, तो आप कहेंगे पहला प्रॉफिट परसेंट जो है हमारा वो है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। इसको अगर यूनिट में चेंज करें तो आप क्या कहेंगे, 1/9 होगा। ये प्रॉफिट का कंडीशन है। दूसरा क्या है, हमारा लॉस का कंडीशन है। लॉस में 9 सही 1/11% लॉस की बात की गई है। मतलब जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 1/11 होगा। अब समझिए, अगर प्रॉफिट का केस होगा तो नीचे वाला वैल्यू हमारा सीपी और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। अगर लॉस का केस होगा तो नीचे वाला तो सीपी रहेगा ही रहेगा दोनों केस में, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो हमारा लॉस हो जाएगा। अब बताओ, 9 में खरीद के 1 का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब पहला वाला कंडीशन में कितना में बेच रहा है, तो आप कहेंगे एसपी पहला वाला कंडीशन से 10 यूनिट हो जाएगा। अगर हम दूसरा कंडीशन से देखें तो 11 में खरीदा है, 1 का लॉस हो रहा है, तो बेच कितना में रहा है, तो 10 में बेच रहा है। दूसरा कंडीशन से भी एसपी आपको पता चल गया कितना, तो आप कहेंगे 10 यूनिट। सीपी देखो यहां पे कितना है, तो आप कहेंगे यहां पे 11 है, और यहां पे कितना है, तो आप कहेंगे यहां पे 9 है। अलग अलग हो गया ना, बस इसी को बराबर करना है, इसी को बैलेंस करना है। तो हम कहेंगे सीपी और पहला SP1 और दूसरा SP2। SP1 SP2 क्यों लिया, क्योंकि दो बार बेचा गया है ना। अब बताओ, पहला वाला के अनुसार चले तो आप कहेंगे पहले हमारा कितना था, सीपी 9 यूनिट, एसपी कितना था, तो 10 यूनिट। तो लिख दिए 10 और 9, सीपी के सामने सीपी, एसपी के सामने एसपी पहला वाला। दूसरा वाला में देखते हैं, तो दूसरा वाला में सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 11 यूनिट, और एसपी कितना है, तो आप कहेंगे 10 यूनिट। अब यहां से इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना पड़ेगा मतलब यहां जगह खाली दिख रहा है और यहां जगह खाली दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया है, यहां पे ना ऊपर वाला भरेंगे ना नीचे वाला भरेंगे। यहां जब फिल करना हो तो ना ऊपर वाला और ना नीचे वाला, जस्ट बगल वाला। तो बताओ, जस्ट बगल में इस साइड तो है नहीं, तो जस्ट बगल में क्या है, इस साइड 11 है, तो 11 यहां पे भर दिए। यहां भी वही कंडीशन, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला, तो जस्ट बगल वाला, तो जस्ट बगल में क्या है हमारा 9। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110, ये आ जाएगा हमारा 99, और ये आ जाएगा हमारा 90। कहने का मतलब क्या, उस वस्तु को 99 में खरीदा गया है। कितना यूनिट में, 99 यूनिट में। पहली बार 110 यूनिट में बेचा गया है, और दूसरी बार कितना में बेचा जाना चाहिए, तो 90 यूनिट में बेचा जाना चाहिए। तो पहली बार कितना बार में, तो 110 यूनिट में। तब यहां से हम कहेंगे पहली बार 110 यूनिट, मतलब 110 यूनिट में बेचा गया, लेकिन रुपया में कितना में, तो आप कहेंगे 990। तो हम पूछेंगे बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 9 यूनिट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर दूसरा वाला बता दीजिए कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 यूनिट है। तो कुछ नहीं करना है, 90 यूनिट का मान निकाल देना है। जैसे ही 90 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 810 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें मैंने क्या किया, सीपी को बैलेंस किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सीपी को मैंने बैलेंस किया है, और उसी के आधार पे इसको सॉल्व किया है। अलग अलग इस कंडीशन से सीपी और इस कंडीशन से एसपी भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को, उस आर्टिकल को 1890 में बेचा जाता तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत क्या होता। इस बार क्या हुआ है, इस बार दो बार जो अलग अलग बेचने का है ना, एसपी अलग अलग दे दिया है। इस बार एसपी दिया गया है और प्रतिशत में आपको निकालना है। तो घबराने की बात नहीं है, जब ज्यादा परसेंट की बात की जाए तो कंपेयर हम परसेंट से करेंगे।
ज्यादा अगर सीपी के दिया जाए तो सीपी से कंपेयर करेंगे, मतलब उसका वैल्यू, सॉरी एसपी या जो पैसा दिया जाए उससे हम कंपेयर करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, चाहे एसपी हो या सीपी की बात करें या अलग अलग वस्तु की बात करें। ठीक है, तो कहा क्या गया है 15% प्रॉफिट पर 2070 में बेचा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितना परसेंट में बेचा गया है, 15% प्रॉफिट मतलब एसपी कितना परसेंट है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 100% हमारा क्या है, सीपी है, 100% सीपी होता है हमेशा। 15% प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या, 115% में बेच रहे होंगे। पहली बार 115% में बेच रहे थे, लेकिन रुपया में कितना में, तो 2070 में। तो अब हम देखते हैं 15% प्रॉफिट मतलब 115% में पहली बार आप बेच रहे थे, रुपया में कितना में, तो आप कहेंगे 2070 रुपया में, मतलब 2070 का वैल्यू हमारा 115% है। सिंपल बात। बोला गया 1870 में बेचेंगे तो बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आप कहेंगे 2070 में बेचते हैं तो 115% होता है, तो बताओ 1875 में बेचेंगे तो कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 75 नहीं 90, 1890 का मान निकाल देना है, कट्टम कुट्टम करना है यहाँ पे, जीरो से जीरो गायब। अब बताओ 9 से अगर कैंसिल करें तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 9 एकम 9, मतलब ये 23 बार में 21 बार में 9 से कैंसिल हो गया। अब इसको जैसे ही 23 से 115 को कैंसिल करेंगे तो आपको पता हो गया 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ 5 और 21 को गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 21 गुने 5 105 होता है। कितना परसेंट आ गया, 105%। कहने का मतलब जब 1890 में बेचेंगे तो प्रतिशत में कितना में बेच रहे हैं, तो 105% में बेच रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, 100% हमारा सीपी होता है, 105 में बिक रहा है, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करेंगे, इससे जो हमारा 100% होगा सीपी, उसको अगर हम बाहर कर दें तो आप क्या कहेंगे, 5% बचा है, और ही 5% हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट बोले या गेन बोले, बात क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना था, सिर्फ यहाँ 1% दिया गया था, रुपया 2 बार दिया गया था, इस बार हम रुपया से काम कर लिए हैं। ठीक है, जहां जिससे हो जाए जल्दी उससे काम कर लेंगे। ठीक है, फिर कहा गया है 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। लागत मूल्य मतलब सीपी। बोला गया है 15 वस्तु का सीपी, सॉरी 15 वस्तु का सीपी 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। कुछ नहीं करना है, 15 वस्तु का सीपी मतलब 15 सीपी, 15 वस्तु का सीपी कहने का मतलब 15 वस्तु का सीपी। बोला गया है 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। सीपी एसपी कैसे लिखे, तो मान लिए एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हमारा एसपी है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, 15 वस्तु का सीपी 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। अगर इसको काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अगर आपसे हम पूछे बताओ सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सीपी मतलब इधर वाला वैल्यू, तो सीपी मतलब इधर वैल्यू क्या है हमारा 2, तो 2 लिख देंगे। एसपी मतलब इधर वाला वैल्यू, इधर क्या है हमारा 3, तो इधर हम 3 लिख देंगे। मतलब किसी वस्तु को 2 यूनिट में खरीदा गया है और बेचा कितना में जा रहा है, तो 3 यूनिट में। तो आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना का, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन पूछा गया है प्रतिशत में बताओ, तो कंपेयर किससे करेंगे, तो सीपी से। तो नीचे आ जाएगा कौन, सीपी। सीपी कितना है 2 यूनिट, और जैसे ही फ्रैक्शन मिला 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो कितना परसेंट आ गया, 50%। मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो 50%। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत प्यार से और धीरे धीरे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की लागत मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बीच का अंतर 360 रुपए है। मतलब एक वस्तु है, उस वस्तु का जो सीपी होगा कॉस्ट प्राइस, और उसी वस्तु का जो एसपी होगा, उन दोनों के बीच में जो अंतर है रुपया में दिया गया है। कितना दिया गया है, 360 दिया गया है।
तो पूछा गया है, फिर बोला गया है और प्रॉफिट भी साथ साथ प्रॉफिट परसेंट दे दिया है। कितना दिया है? 20%। तो बताएं विक्रय मूल्य क्या है। अब बताओ सीपी और एसपी में अंतर कब होगा? अंतर तभी होगा जब या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट होगा तो सीपी से एसपी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वही अंतर देगा। लॉस होगा मतलब कम होगा, जितना कम होगा वही अंतर देगा। वो तो जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया तो कुछ अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो नहीं, जितना में खरीदे उतना में बेच रहे हैं तो नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा। मतलब अंतर आया, इसका मतलब क्या? प्रॉफिट या लॉस। लेकिन इसमें कह दिया नहीं प्रॉफिट है लॉस नहीं है। तो जितना का प्रॉफिट हुआ है अंतर वही है, जितना का प्रॉफिट हुआ है अंतर वही है। कहने का मतलब 20% प्रॉफिट हुआ है, मतलब जितना में खरीदा था ना उससे 20% अधिक में बेचा, जितना अधिक में बेचा मतलब वही अंतर है। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो इसके आधार पे हम कहेंगे ये जो 20% दिया है ना प्रॉफिट, इसी 20% के कारण अंतर आया, मतलब 20% का वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे 360 रुपया। कितना रुपया? 360 रुपया। तो पूछा गया है विक्रय मूल्य क्या है, तो बताओ 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य 100% होता है, 20% प्रॉफिट हुआ मतलब 120% में बेच रहा होगा। तो डायरेक्ट 120% का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। बताओ कितना गुना होगा तो 120 होगा तो 6 गुना, तो इधर भी 6 गुना हो जाएगा। जैसे ही 6 गुना करेंगे तो आप कहेंगे 0 होगा 36, 18 और 3 21, मतलब उस वस्तु को कितना में बेच रहा होगा? तो 2160 में बेच रहा होगा। कोई दिक्कत यहां से? नहीं तो इसको यूनिट में भी बना सकते हैं।